क्या कभी आपने सोचा है कि जो लोग सेहत बांटने के जिम्मेदार हैं, वही करप्शन और बद इंतजामी में सबसे आगे निकल आएंगे तो अवाम का क्या बनेगा। फैसलाबाद में महकमा सेहत के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर शहबाज की कारकर्दगी ने हर किसी को चौंका दिया है। आइए जानते हैं पूरी हकीकत। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मुस्कान बाबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैक्ट जोन, जहां हम लाते हैं आपके लिए असल खबरें, बेलौक तज्जिए और वो हकायक जो अक्सर आपसे छुपा लिए जाते हैं। डॉक्टर शहबाज, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी, फैसलाबाद करप्शन स्कैंडल्स और बेजाब्तगियों की खबरों के बाद शदीद दबाव में हैं। एडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक इनके दौर में गवर्नमेंट जनरल अस्पताल समनाबाद में 10 करोड़ रुपए से जायद की माली बेजाब्तगियां सामने आई। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने अपने करीबी अफराद को नवाजने के लिए गैर कानूनी तौर पर जनरल ड्यूटियां जारी रखी, जबकि पंजाब हुकूमत ने 2018 में ऐसे तमाम इंतजामात खत्म करने का हुक्म दिया था। इसके बावजूद वो अपनी मर्जी से मातहत मुलाजमीन को फायदा पहुंचाते रहे। इस स्कैंडल को डेली तादीबी कार्रवाई फैसलाबाद ने अपनी अशात मोरखा 21 अगस्त 2025 बरोज जुमेरात को भी शाया किया। अलावा अजीज ये स्कैंडल ARY न्यूज पर भी चलाए गए, लेकिन बावजूद इसके अदारे जिनकी जिम्मेदारी एहतसाब है और जाने क्यों खामोश हैं। चाहिए तो ये था कि एंटी करप्शन फैसलाबाद इस पर एक इंक्वायरी होल्ड करती और इस स्कैंडल को इंक्वायरी करके असल हकायक पब्लिक में लाए जाते, लेकिन ना जाने एक मोतबर अदारा एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और करप्शन को इतनी इजी लिया गया कि जैसे ऐसी करप्शन पाकिस्तान में कानूनी करार दे दी गई हो। नाजरीन, याद रहे कि यही एक करप्शन है जो कि पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रही है और आज हम माली तौर पर एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं कि शायद वापस आना मुमकिन ना रहा और दिन ब दिन अवाम टैक्सों के जरिए इन अय्याशियों का अजाला कर रही है। सूरत-ए-हाल इस वक्त मजीद संगीन हो गई जब सहाफियों ने इनसे सवालात किए। बजाय जवाब देने के डॉक्टर शहबाज ने सहाफियों को दफ्तर आने से रोक दिया और इन पे चीखने चलाने लगे और यहाँ तक के गैर संजीदा तिब्बी मशवरे देना शुरू कर दिए कि दिमागी काम करने वाले बादाम महंगे होने पर सरसों के तेल की मालिश किया करें। हत्ता के बौखलाहट का इतना शिकार हो गए कि इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें कहा गया कि सहाफियों का दाखिला महदूद कर दिया गया है और इन्हें दफ्तरों में दाखिल होने से रोक दिया गया। क्या ये खुल्लम खुल्ला आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी नहीं है? ये बात आम है कि महकमा सेहत में अब भी कई सवालात तशवीश का बाइस हैं। अतलाआत के मुताबिक माली मामलात को छुपाने में एक अकाउंट्स क्लर्क खालिद भट्टी का अहम किरदार बताया जा रहा है। इसी तरह डेंगू अद्वियात, स्प्रे और दिगर मदाद में भी बेजाब्तगियों की शवाहद इकट्ठे किए जाने बाकी हैं। ये तब ही मुमकिन है कि सहाफती हलकों को इनके सवालात के जवाब मैसर हों और इनकी मालूमात तक रसाई मुमकिन हो। जराये के मुताबिक डिस्पेंसरियों और पोलियो मुहिम के फंड्स भी इंचार्जेस अपने मर्जी के अफराद भर्ती करके इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हें महाना फवायद पहुंचाए जा रहे हैं। यही वजह है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं चाहते कि सहाफी या शहरी इन हकायक तक रसाई हासिल कर सकें। इसी मकसद के तहत सहाफियों के दफ्तर में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई। ये रवैया ना सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि आईने पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी है। आइन के आर्टिकल 19 के मुताबिक हर शहरी को आजादी अजहारे राय और प्रेस की आजादी हासिल है, जबकि आर्टिकल 19A शहरियों को अवामी मामलात में मालूमात तक रसाई का हक देता है। सहाफियों को रोकना और हकायक छुपाना इन दोनों बुनियादी आईनी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी है और यहाँ ये कहना गैर कानूनी नहीं होगा कि जो भी आइन के किसी आर्टिकल की खिलाफ वर्जी करेगा वो आर्टिकल 6 का भी मुर्तकब होगा। लेकिन अफसोस के पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले अदारे और एहतसाब के जिम्मेदार क्यों आंखें बंद करके बैठ गए हैं? क्या पहले से मौजूद अदारे अगर इतनी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन के बावजूद CEO हेल्थ जैसे अफसरान का मुहासबा नहीं करेंगे तो क्या इसके लिए कोई और अदारे बनाए जाएंगे? नाजरीन, आपके ख्याल में क्या ऐसे अफराद को अहम ओहदों पर बरकरार रहने देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं
کہ ہم ایسے ہی مزید انکشافات اور حقائق آپ تک پہنچاتے رہیں۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ یہ تھی آج کی رپورٹ فیکٹ زون سے۔ سچائی اور تحقیق پر مبنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور بڑے انکشاف کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی اہم خبر یا کرپشن کے متعلق کوئی انفارمیشن موجود ہے تو فیکٹ زون سے رابطہ ضرور کریں اور وہ انفارمیشن ہم تک پہنچائیں۔ آپ کی آواز اور انفارمیشن کو اداروں تک ضرور پہنچایا جائے گا۔ اللہ حافظ۔